वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ एफईआई ज्योग्राफी के आज के टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ के पार्ट नंबर 1 के साथ मैं टीचर मुख्तार सर आपके साथ बात कर रहा हूं। आज हम इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हमारी अर्थ कैसे वजूद में आई, कौन कौन सी चीज़ें जो इसके साथ हुई जिसकी वजह से इसमें तब्दीलियां होती गई वक्त के साथ, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में और इस टॉपिक में पढ़ने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, पूरी तरह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने से पहले हम अर्थ के कहानी के बारे में सुनते हैं कि अर्थ जो है आज हमें दिखाई देती है, जिस सूरत में हमें दिखाई देती हैं, क्या ये वाकई में ऐसी ही थी पहले से। जब हम चले जाते हैं हिस्ट्री में तो हमें बताया जाता है कि वाकई में बहुत सारी तब्दीलियां वक्त के साथ साथ इस अर्थ के साथ भी हुई और इसकी अपीयरेंस के साथ भी हुई। तो स्टोरी ऑफ अर्थ में हम आपको ये बता ही देते हैं कि लगभग आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, जो हमारी अर्थ थी एक आग का गोला थी, हैं। तो ये आग का गोला रोटेट कर रहा था अपनी एक्सिस के ऊपर, और रोटेशन की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल्स थे इस आग के गोले में, तो जो डेंसर मटेरियल था ना भाई साहब इस आग के गोले का, वो रोटेशन की वजह से जो है वो अंदर की तरफ चला गया। हाँ, और जो लाइटर मटेरियल था वो बाहर की तरफ, ज़मीन के बाहर की तरफ रोटेशन की वजह से चला जाता है। तो डेंसर मटेरियल अंदर की तरफ और जो लाइटर मटेरियल है वो ज़मीन के आग के गोले के बाहर की तरफ यानी कि क्रस्ट की तरफ आ जाता है। ये चीज़ें आप याद रखना भाई साहब, अच्छी तरह से याद रखना। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ, जो डेंसर मटेरियल है इसने हमारी अर्थ का जो है इंटीरियर जो पार्ट है, जिसको हम कोर कहते हैं, वो बना दिया। इसको मेटालिक कोर भी कहते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से जो ये है सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र आता है। और इसी तरह से जो लाइटर मटेरियल है जो रोटेशन की वजह से बाहर की तरफ आ गया, वो क्रस्ट की शक्ल ले लेता है। बात समझ आ रही बेटा? बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमारे पास ये इंटीरियर अर्थ का जो पार्ट है ये बन जाता है, और हमारी जो क्रस्ट का, ये अर्थ का जो बाहर वाला हिस्सा क्रस्ट जो है वो बन जाता है लाइटर और डेंसर मटेरियल की वजह से। यहाँ तक समझ आ रही बात? अब जब हम अर्थ का इंटीरियर पार्ट देखते हैं, आसानी से समझने के लिए आप इसको एक अनियन की शक्ल में भी देख सकते हैं। अगर आप इंटीरियर ऑफ अर्थ में नहीं जा सकते हैं लेकिन प्याज के अंदर तो जा सकते हैं ना। जिस तरह से प्याज के अंदर वो लेयर्स रहती है ना, बराबर हमारी अर्थ की भी इसी तरह से लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी अर्थ की, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट याद रखना बेटा, हाँ, इसको हम क्रस्ट का नाम देते हैं। अच्छा, इस क्रस्ट के बाद जो दूसरा हिस्सा है जो विस्कस फॉर्म में है, जो मोल्टन फॉर्म में हमें नज़र आता है, उसको हम मेंटल कहते हैं। पूरे अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा भी ये मेंटल ही है, बहुत बड़ा हिस्सा। इसके बाद हमारे अर्थ का इंटीरियर पार्ट जिसको हम कोर कहते हैं, ये दो हिस्सों में है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर चूँकि विस्कस फॉर्म में है और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र आता है। सो ये हमारी अर्थ का इंटीरियर पार्ट है। आई बात समझ में? वेरी गुड। अच्छा सर, अब हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपर वाली लेयर जो है, ये दो हिस्सों में भाई साहब हमने बांट दी हैं, या इसको हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, या अल्लाह ताला ने इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्से को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरे को ओशियनिक क्रस्ट। पानी के नीचे वाला जो हिस्सा हमारी अर्थ का है ये तो क्रस्ट ही है ना, लेकिन इसको हम ओशियनिक क्रस्ट का नाम दे देते हैं। थिकनेस की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर इसकी एवरेज थिकनेस कंसिडर की जाती है। तो ये क्रस्ट ही है लेकिन पानी के नीचे वाला, और इसको हम ओशियनिक क्रस्ट का नाम देते हैं। इसको आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। दूसरा हिस्सा जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हमारी अर्थ का क्रस्ट है, इसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। थिकनेस की अगर हम बात करें तो 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है, और उसके बाद जो है हमारा मेंटल स्टार्ट होता है यहाँ पर 5 किलोमीटर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4.5 बिलियन ईयर से लेके आज तक की अर्थ का जो सिस्टम है वो कैसे बदला। तो ये बहुत बड़ी अर्थ है, लेकिन अगर इस मॉडल को या इस अर्थ को समझने के लिए हम इसको कंपैरिजन करें किसके साथ, एक फुटबॉल के साथ। अब सपोज कर लो ना भाई साहब, हमारी जो अर्थ है ये एक फुटबॉल के जैसी है, हमारी अर्थ जो है फुटबॉल के जैसी। तो इस सूरत में हमारी क्रस्ट की थिकनेस कितनी होगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई साहब? आधे सेंटीमीटर से भी कम। बाप रे बाप! अगर हमारी अर्थ
फुटबॉल की जैसे बनेंगी तो हमारी क्रस्ट जो है वो सिर्फ आधे सेंटीमीटर की होगी। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट हैं ये वेरी करती हैं। वैलीज़ में तो ये बहुत कम इसकी थिकनेस रहते हैं, लेकिन माउंटेन्स में इसकी जो हाई जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा मोटी रहती है। इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह मॉडल में आप ये देख सकते हैं कि हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है वो कैसा है। अब अगर मटेरियल की हम बात करते हैं तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किसका बना हुआ है? इसमें हमें सिलिका और एल्यूमिनियम नज़र आता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं सेल लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेल इसको कहा जाता है, सेल लेयर इसको कहा जाता है। और इसी तरह से अगर हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे ओशन के नीचे वाला जो हिस्सा है, ओशन के नीचे वाला जो है वो किसका बना हुआ है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर चलते चलते कि वो हमें सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है हमारे पास वो। तो इसीलिए हम उसको सिम्मा कहते हैं। ठीक है सर, इसको सिम्मा कहा जाता है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी इस टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।